नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरह से लगभग 70% आपका करंट रहता है आईएएस के एग्जाम में। अगर पिछला ट्रेंड देखें तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसको अच्छे से कवर करें। तो आज से ये स्टार्ट हो रहा है और हम जो भी क्वेश्चन बनेंगे करंट से उसे बीच-बीच में करते रहेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आरंभ पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण पर अंकुश लगाना, ये इसका आंसर है। और इस आरंभ पहल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवोन्मेष के विकास एवं दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल इनोवेशन, ये पूरा नाम है इसका निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है निधि है, यानी राष्ट्रीय पहल निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य ज्ञान आधारित एवं प्रौद्योगिकी संचालित विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप से पोषित करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे स्टार्टअप इंडिया अभियान के अंतर्गत आरंभ किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा या दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है? तो आपको बता दूं मैं, इसका केवल आंसर पहला है और स्टार्टअप इंडिया के तहत इसे शुरू नहीं किया गया है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। देखिए, इसरो द्वारा प्रक्षेपित इनसैट 3DR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक उन्नत मौसम वैज्ञानिक उपग्रह है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे GSLV F-05 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, इससे समुद्र की सतह के तापमान के आकलन में सहायता मिलेगी। तो इसका जो आंसर है वो तीनों ही सही है। आप इसे अच्छे से देख लें इनके स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इनसैट 3DR मौसम वैज्ञानिक उपग्रह है ये, और समुद्र के तापमान को के आकलन में भी सहायता देगा, और ये भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? GSLV F-05 के द्वारा। तो आंसर है इसका 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रथम कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है? कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया है अभी हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में, और ये प्रथम है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इंपोर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटिव न्यूज है, इस वजह से। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जो है सक्षम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है देख लेते हैं डायरेक्ट। वस्तु एवं सेवा कर का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये है इसका आंसर। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है सक्षम परियोजना। और क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं एलपीजी सब्सिडी और शिक्षा तकनीक वगैरह से, और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट इसे ध्यान में रखें, सक्षम परियोजना एक तरह से लोगों के लिए नहीं है, ये है वस्तु एवं सेवा कर का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु। हाल ही में गठित आर्मी डिजाइन ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुत इंपोर्टेंट है ये। पहला है इसका स्टेटमेंट, इसे सेना की आवश्यकताओं को समझने के लिए उद्योग और भारतीय सेना के बीच इंटरफेस के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य स्वदेशी खरीद को प्रोत्साहित करना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। ये कम करना है। तो इसमें जो सही है वो दोनों ही सही हैं, आप इसे अच्छे से देख लें। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के बारे में ये थोड़ा नया पॉइंट है एक तरह से, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। नवगठित राष्ट्रीय गंगा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण की रोकथाम और पुनरुद्धार के समग्र अधीक्षण का दायित्व संभालेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यह वर्तमान राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का स्थान लेगा। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। तो आपको पता होगा इसकी अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और ये राष्ट्रीय नदी बेसिन प्रदूषण के रोकथाम और पुनरुद्धार के लिए दायित्व संभालेगा ये।
और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का ये स्थान लेगा। अब इसको राष्ट्रीय गंगा परिषद के नाम से जाना जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो जाते हैं। मिशन परिवार विकास का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसको डायरेक्ट बता देता हूं मैं। आंसर इसका आंसर है पहला, परिवार नियोजन सेवा विकल्पों तक पहुंच में वृद्धि करेगा। ये मिशन परिवार विकास क्या करेगा? परिवार नियोजन सेवा विकल्पों पर तक पहुंचने में वृद्धि करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। आ जाते हैं ऐसी योजना परियोजनाओं से रिलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसका, यह सस्ती कीमत पर आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अभियान है। तो ये देखिए कैसे गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत। इसमें क्या दिया है? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक नहीं, इसमें यूनानी और भी 2-3 चीजें हैं, उनसे जुड़ी हुई औषधियों की भी उपलब्धता एक तरह से सुनिश्चित करेगा ये। तो केवल आयुर्वेदिक नहीं है इसमें। तो इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इसे आयुष मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये भी गलत है, आयुष मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया इसे। तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ना एक न दो। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शीर्षक के अंतर्गत सभी के लिए सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला देशव्यापी अभियान सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय भेषज उपक्रम के सहयोग से भेषज विभाग द्वारा किया जा रहा है, आरंभ किया जा रहा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेरिटेज हीरोज अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो IUCN, यूनेस्को, विश्व वन्य जीव कोष WWF और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा। तो ये अब मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा ये स्थापित किए गए हैं, यानी दिए जाते हैं हेरिटेज हीरोज अवार्ड। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, पर्यावरण से संबंधित है, अवार्ड है ये महत्वपूर्ण, क्योंकि IUCN द्वारा दिया जाता है, इस वजह से ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम करंट अफेयर करते रहेंगे IAS के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। लगभग हम 10 मिनट का वीडियो बनाया करेंगे, उसमें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। और हम लगभग जून से लेके स्टार्ट करेंगे, जून 2016 से, और पूरा कवर कर लेंगे 2-3-4 महीने के अंदर, जब तक आपका एग्जाम होगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और पुराने वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जो कि टेस्ट सीरीज वगैरह से रिलेटिव हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनी है विजन IAS की, और दृष्टि IAS की भी है, और आपकी कुछ और भी वीडियो हैं, देख सकते हैं उन्हें। तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। धन्यवाद।